हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचिन अपने दोस्तों को लेकर एक्सोर्सिज्म पास गेट पहुंच चुका था, जहां पर उसकी मुलाकात अपने और कैरन के ग्रैंडफादर से होती है। और यहां पर हाउचिन ने सारी की सारी रिपोर्ट उन्हें सुना दी थी कि कैसे इन लोगों ने मिलकर एक डिमोनिक पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से मास्टर शेंगमैन भी समझ चुके थे कि क्यों डीमन एम्परर यहाँ पर हाउचिन और हावीवी की जान लेना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग यहाँ पर हाउचिन से वादा करते हैं कि फिक्र मत करो, हमारी 6 टेंपल अलायंस तुम्हें या फिर तुम्हारे दोस्तों को कुछ होने नहीं देगा। लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि अभी के लिए हम तुम लोगों की डीमन हंटिंग ग्रुप को डिसबैंड करने वाले हैं। अगर तुम लोगों को दोबारा से अपने डीमन हंटिंग ग्रुप में वापस आना है तो उसके लिए तुम लोगों को खुद को ताकतवर करना होगा, जिसके लिए हाउचिन और कैरन को लेवल 8 अचीव करना होगा, जबकि बाकी के सब मेंबर्स को एटलीस्ट लेवल 7 तक पहुंचना होगा। तभी ये लोग दोबारा से डीमन हंटिंग ग्रुप क्रिएट कर पाएंगे, जिसके लिए हाउचिन और उसके दोस्त मान तो गए थे, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को एक दूसरे से जुदाई का बहुत ही गम था। और दूसरी तरफ हाउचिन यहाँ पर अपने दोस्तों से वादा करता है कि 1 साल बाद चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम लोगों को लेने के लिए जरूर आऊंगा। जिसके बाद ये सब लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। हाउचिन भी कई अरसे बाद वापस से यूलोंग पास आ जाता है, जहां पर वो इतने सालों बाद अपनी मॉम को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ हाउचिन अपनी मॉम के साथ यहाँ बर्फीले इलाके में अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक हाउचिन की मॉम उससे कहती है कि सामने देखो, ये है मेरा घर जो कि अब से तुम्हारा भी होगा। हाउचिन तो उस घर को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, क्योंकि ये घर उसके बचपन के घर की तरह ही था। इवन वो अपने बचपन की मेमोरीज में खो जाता है, जहाँ पर हाउचिन की मॉम उसे प्यार से चैन चैन कहकर पुकारती थी और वो चैन चैन से कहती है कि आखिर तुम बाहर क्यों खड़े हो, चलो अंदर आओ। हाउचिन यहाँ पर अपनी मॉम की बात सुनकर अंदर की तरफ रवाना हो गया, जहां अंदर आने के बाद हाउचिन आग जला लेता है। साथ ही साथ वो अपनी मॉम से सवाल करते हुए पूछता है कि यहाँ यूलोंग पास में तो बहुत ही सर्दी है, आखिर आप यहाँ पर रहती कैसे हो, क्या आप ठीक भी हो। जिस पर हाउचिन की मॉम जवाब देते हुए कहती है कि चैन चैन मेरी फिक्र मत करो, यहाँ पर सब लोग ही बहुत अच्छे हैं और वो सब मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। हाउचिन भी अपनी मॉम की ये बात सुनकर काफी अच्छा फील कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में कई सारे सवाल थे। वो आसपास की जगह को बहुत ही हैरानगी के साथ देख रहा था, जहाँ पर हाउचिन की मॉम सवाल करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुम हैरान हो ये देखकर कि यहाँ इस घर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ हमारे पुराने घर की तरह है। हाउचिन अपनी मॉम की ये बात सुनकर आगे की तरफ बढ़ते हुए वहाँ पर मौजूद एक पिक्चर की तरफ देखने शुरू हो गया, जो कि उसकी मॉम की और उसके डैड की थी। उसे बचपन के दिन याद आ रहे थे। चूँकि हाउचिन अपने फादर को मिस कर रहा था, इसलिए वो मॉम को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, बहुत अरसा हो गया इस घर में आए हुए, इवन कि मैं डैड को भी मिस कर रहा हूँ। जो सुनकर हाउचिन की मॉम आगे की तरफ बढ़ते हुए हाउचिन से वो तस्वीर लेकर यहाँ बात को बदलते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। चैन चैन, क्या ये बात सच है? चलो मेरे साथ आकर बैठो और अपनी मॉम को सारी बातें बताओ। हाउचिन को ये थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम के साथ जाकर बैठ गया, जहाँ पर उसकी मॉम सवाल करते हुए बोलती है कि बताओ आखिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। हाउचिन तो सोचों में खोया हुआ था, लेकिन उसकी मॉम उसे होश में ले आई, जहाँ हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, उसका नाम है कैरन, ये वही लड़की है जिसने बचपन में मुझे वो रिंग दी थी। यहाँ हाउचिन की ये बात सुनकर उसकी मॉम को याद आ गया, जहाँ पहली दफा जब हाउचिन उस रिंग के साथ घर आया था तो हाउचिन की मॉम ने वो रिंग देखी थी जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे कभी मत भूलना। हाउचिन की मॉम ने जब वो रिंग देखी थी तभी वो समझ गई थी कि ये रिंग एक लड़की की है, जहाँ पर हाउचिन बेचारा तो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हाउचिन की मॉम हाउचिन से कहती है कि मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस रिंग और इस लड़की दोनों का तुम अच्छे से ध्यान रखोगे। ये सारी बातें याद करके हाउचिन की मॉम हाउचिन से कहती है कि इसका मतलब यानी कि तुमने अपना वादा अच्छे से निभाया, मुझे तुम पर प्राउड महसूस हो रहा है। लेकिन भूलना मत, अभी तक मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिली नहीं, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए जरूर लाना। जो सुनकर हाउचिन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मॉम, यकीनन आपको कैरन बहुत पसंद आएगी। हाउचिन की ये बात सुनकर उसकी मॉम जवाब देते हुए कहती है कि शाबाश मेरे बेटे, वैसे मुझे मालूम है कि तुमने कितने बड़े बड़े कारनामे किए, मॉम हमेशा तुम्हारे कारनामों की किस्से सुनती रहती है। यहाँ ये दोनों इसी तरह से बात करते रहे। इसके बाद हम लोगों को आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाउचिन अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए बाहर आ चुका था। दूसरी तरफ हाउचिन का ग्रैंडफादर भी समझ गया कि हाउचिन उससे क्यों मिलना चाहता है, इसलिए वो हाउचिन को देखकर कहते हैं कि यकीनन तुम अपने फादर के बारे में मुझसे सवाल करना चाहते हो। जो सुनकर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, जब से मैं यूलोंग पास आया हूँ मैंने देखा कि सब लोग मेरे डैड के बारे में बात करने को अवॉइड कर रहे हैं। वैसे भी बहुत अरसा हो चुका है मैं अपने डैड से नहीं मिला। मेरे डैड ने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं लेवल 7 का वॉरियर ना हो जाऊं तब तक मैं उनसे मिलने के लिए नहीं आ सकता।
लेकिन फिर भी एटलीस्ट आप सब लोग मुझसे मेरे डैड के बारे में बात तो कर ही सकते हैं। जो सुनकर हाउचिन के ग्रैंडफादर जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, असल में तुम्हारे डैड पिछले 1 साल से मिसिंग है। ये सुनकर तो हाउचिन हैरान हो गया और वो हैरान होते हुए सवाल करके पूछता है कि क्या आखिर मेरे डैड गायब कैसे हो सकते हैं और आखिर वो गए कहां पर। जिस पर हाउचिन के ग्रैंडफादर जवाब देते हुए कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारी मॉम को यहाँ यूलोंग पास भिजवा दिया था, जिसके बाद मुझे मालूम हुआ कि वो एक क्रेजी डीमन गॉड अनांदा के साथ फाइट करने के लिए चले गए थे। ये सुनकर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि अनांदा तो 7 डिमोनिक पिलर का डीमन गॉड है, लेकिन आखिर फादर उसके साथ फाइट करने के लिए क्यों गए। जिस पर उसके ग्रैंडफादर जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि जब तुम्हारे फादर ऑडिन टाउन में थी तब उनकी मुलाकात यहाँ डीमन गॉड अनांदा से हुई थी, जहाँ इन दोनों के दरमियान फाइट हुई और इसी फाइट के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया कि किसी भी बड़ी जंग से पहले ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे जब तक इन दोनों में से कोई मर नहीं जाता। इस एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हारे फादर और उसके बीच कई सालों तक लगातार जंग होती रही, जिस फाइट में कोई भी विनर डिसाइड नहीं हुआ था। इसलिए तुम्हारे फादर पिछले साल तुम्हारी मॉम को लेकर मेरे पास आ गए थे, जहां उसे मैंने आखिरी बार देखा था और उसने मुझे बताया था कि वो डीमन गॉड अनांदा से मिलने के लिए जा रहा है। इस बार वो इस जंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन अब पूरा 1 साल गुजर गया और अब तक हमें तुम्हारे फादर की कोई भी खबर नहीं मिल पाई। ये सुनकर हाउचिन थोड़ा सा परेशान हो गया। उसे लग रहा था कि कहीं डैड को कुछ हो ना गया हो। ये देखकर उसके ग्रैंडफादर उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हारा फादर एक डिवाइन नाइट है, उसे इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहती वो हाउचिन को अपने साथ कहीं पर रवाना कर गए, जबकि पीछे की तरफ खिड़की से यहाँ पर हाउचिन की मॉम भी ये सारी बातें सुन रही थी, जो कि खुद भी अपने पति को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हाउचिन और उसके ग्रैंडफादर पर आ गया, जहाँ पर हाउचिन के ग्रैंडफादर हाउचिन को अपने साथ एक हॉल में ले आया था ताकि वो हाउचिन को कुछ प्रूफ दे सके कि अभी तक भी उसका फादर जिंदा है। हाउचिन भी जब इस हॉल में इंटर हुआ तो उसे चारों तरफ थ्रोन ऑफ सील दिखाई दिए, जिसे देखकर वो सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तो थ्रोन ऑफ सील्स है। जहाँ पर उसने सबसे पहले अपने फादर का सील डिवाइन थ्रोन देखा, जिसका नाम है डूम्सडे एंड द थ्रोन ऑफ स्लगर। सेकंड नंबर पर आता है मास्टर यांग का सील डिवाइन थ्रोन, जिसे मर्सी एंड प्रोटेक्शन सील डिवाइन थ्रोन के नाम से जाना जाता है। आखिर में बारी आती है मास्टर टियानियंग की सील डिवाइन थ्रोन की, जिसका नाम है थ्रोन ऑफ सील लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ जब हाउचिन ने सब देखकर सरप्राइज हो ही रहा था, तभी अचानक मास्टर टियानियंग भी आगे की तरफ आते हुए हाउचिन से कहते हैं कि शाबाश, क्योंकि तुम इन थ्रोन ऑफ सील्स के प्रोजेक्शन को पहचान चुके हो तो इसलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इसे सील डिवाइन थ्रोन हॉल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर अब तक जितने भी लोगों ने सील डिवाइन थ्रोन हासिल किए हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्शन फॉर्म में समन्ड है। एक बार जब कोई इंसान सील डिवाइन थ्रोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो उसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आ जाएगी जब तक वो मर नहीं जाता। जैसे ही वो नाइट मारा जाए उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और यहाँ से ये थ्रोन ऑफ सील का प्रोजेक्शन भी गायब हो जाएगा। जब तक कोई दूसरा नाइट उस थ्रोन ऑफ सील के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लेता वो प्रोजेक्शन वापस नहीं आएगी। यह मास्टर टियानियंग की बातें सुनकर आखिरकार हाउचिन को समझ आ गया कि अभी भी उसके फादर का प्रोजेक्शन जो कि यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब यही है कि उसका फादर जिंदा होगा। जिस पर मास्टर टियानियंग हाउचिन को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा और फिक्र मत करो, कल के दिन ही मैं डीमन क्लैन की तरफ रवाना होने वाला हूँ। जितना जल्दी हो सके हाउचिन, मैं तुम्हारे फादर को ढूंढकर वापस आ जाऊंगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब कहते हुए हाउचिन के ग्रैंडफादर को एक बात याद आ गई थी। वो अपने पास से एक चमकती हुई रोशनी बाहर निकालकर हाउचिन को बताता है कि ये मुझे पिछली दफा मास्टर यांग ने दिया था। और दोस्तों, हम लोगों को तो याद ही है कि मास्टर यांग के साथ आखिरी दफा जब लॉन्ग सिंग यू की मुलाकात हुई थी तो लॉन्ग सिंग यू ने ही मास्टर यांग को ये रोशनी दी थी और उससे कहा था कि ये मेरे बेटे को दे देना। ये वो आखिरी चीज है जो कि इस वक्त मैं अपने बेटे को दे सकता हूँ। दूसरी तरफ प्रेजेंट में यहाँ मास्टर टियानियंग अपने पोते को बता रहे थे कि असल में ये तुम्हारे फादर की सील डिवाइन थ्रोन की एनर्जी है। अगर फ्यूचर में तुम किसी फाइट के दौरान मुश्किल में पड़ गए तो तुम एक बार अपने फादर की डूम एंड स्लगर सील डिवाइन थ्रोन की पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। ये सुनकर तो हाउचिन भी अपने मन में कह रहा था कि उसके फादर ने तो यहाँ ये बहुत ही ज्यादा कीमती चीज उसे दे दी। जो सब सोचते हुए हाउचिन आगे की तरफ बढ़कर उस रोशनी को भी पकड़ने ही वाला था, तभी अचानक वो सीधा जाते हुए हाउचिन की बॉडी में समा गई, जिसकी वजह से तो हाउचिन की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश होना शुरू हो जाती है। ये देखकर मास्टर टियानियंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाउचिन भी हैरानगी के साथ देख रहा था कि अचानक ही उसके सामने सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन समर हो गया, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल सील डिवाइन थ्रोन है। जो देखकर तो मास्टर यांग भी पूरी तरीके से सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि इटर्निटी एंड क्रिएशन सील डिवाइन थ्रोन की एनर्जी निकलते हुए सीधा हाउचिन की बॉडी में एंटर हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचिन की सोल टेलीपोर्ट होकर एक अजीब से स्पेस में पहुंच गई थी, जहां पर हाउचिन पहले भी आ चुका था। हाउचिन अपने आसपास की जगह को देखते हुए फौरन पहचान गया कि पिछली बार जब मैंने मास्टर यांग की सील डिवाइन थ्रोन का इस्तेमाल किया था तब मैं यहाँ पर आया था। ये सब याद करते हुए हाउचिन तेजी के साथ ऊपर मौजूद इटर्निटी एंड क्रिएशन सील डिवाइन थ्रोन की तरफ भागने शुरू हो गया, लेकिन अचानक ही उसकी रफ्तार स्लो
हो जाती है। तभी अचानक यहाँ पर हाउचिन को किसी की आवाज भी सुनाई दी जो कि हाउचिन से कह रहा था कि अभी तुम्हारा बहुत लंबा सफर बाकी है। सही वक्त आने पर हम लोगों की एक बार फिर से मुलाकात होगी। और ये कहते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि हाउचिन यहाँ प्रेजेंट में वापस से होश में आ गया। जहाँ हाउचिन के होश में आते साथ ही उसका सील डिवाइन थ्रोन भी गायब हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर टियान यंग आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि इसका मतलब मास्टर यंग ने बिल्कुल सही कहा था, तुम सच में सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन कर सकते हो। जो सुनकर हाउचिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन जब भी मैं उस सील डिवाइन थ्रोन